बच्चों के साथ इंग्लिश में कैसे बात करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टीचर्स हैं या फिर टीचर्स बनना चाहते हैं या फिर आगे अपना करियर टीचिंग में बनाना चाहते हैं। जब आप बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तो डिफरेंट प्लेसेस पे आपको डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस यूज़ करने होते हैं। सो आज हम लोग असेंबली एरिया में कौन से सेंटेंसेस आपको यूज़ करने होंगे बच्चों के साथ में, वो आपको बताने जा रही हूँ। ये सेंटेंसेस काफ़ी इजी रहेंगे जिसको आप इजीली प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं और बच्चों के साथ बात कर सकते हैं। जब मैं बोल रही हूँ कि बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, बात करने का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बात नहीं करनी है, मीन्स टू वे कम्युनिकेशन नहीं करना है। यहाँ आपको सिर्फ कमांड देनी होती है। कमांड देने का मतलब होता है व्हेन यू आर स्पीकिंग एंड समबडी इज़ डूइंग द थिंग, मीन्स आप जो उसको बोल रहे हो वो काम सामने वाला कर रहा है, उसे बोलते हैं कमांड देना। तो कमांड देने के लिए सिर्फ आपको सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी ऐसा होना चाहिए और आपकी आवाज़ में वो बोल्डनेस भी होनी चाहिए या फिर सॉफ्टनेस की जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वो भी होनी चाहिए। सो किड्स विल फॉलो योर कमांड्स। सो कमांड्स नॉर्मली वन वे होता है, आपको बोलना है और सामने वाला उसको फॉलो करेगा। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से कमांड्स होते हैं असेंबली एरिया में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैंड इन अ लाइन। आप बच्चों को जब बोल रहे हैं लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन अ लाइन, या फिर स्टैंड इन अ क्यू भी बोलते हैं, क्यू मतलब भी लाइन होती है। सो स्टैंड इन अ लाइन, कीप वन हैंड डिस्टेंस। तो समान दूरी पर बच्चे खड़े रहें उसके लिए हम लोग बोलते हैं कीप वन हैंड डिस्टेंस, मतलब एक हाथ की दूरी रखो। देन अटेंशन, अटेंशन मीन्स सावधान, सावधान की मुद्रा में खड़े रहना है, जिसके लिए दोनों पैर उनको साथ में ज्वाइंट करने होते हैं और हाथ को भी इस तरह से साइड में रखना होता है। तो अटेंशन। एंड देन दिस इज स्टैंड एट ईज। ये जो सेंटेंस है स्टैंड एट ईज, इस तरह से बोलते हैं स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज। तो कई बार लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ये बोल क्या रहे हैं। तो अटेंशन, स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज मतलब कि ईज वर्ड बना है ईजी से, ईजी मतलब आराम से, ईजीली। तो जब आप बच्चों को बोल रहे हो कि आप आराम से खड़े रहो या फिर किसी को भी आप आराम से खड़े रहने के लिए बोलते हो, विश्राम की मुद्रा में बोलते हो, तो स्टैंड एट ईज बोलते हैं। नाउ जॉइन योर हैंड्स। व्हेन यू आर गिविंग कमांड्स, तो कहाँ पर आपको सॉफ्टली बात करनी है और कहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली बात करनी है, उस चीज़ की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए और उसका ध्यान भी आपको रखना है। जैसे कि जॉइन योर हैंड्स आप बोल रहे हैं, एट दैट टाइम व्हाट यू विल से, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज। बच्चों को हम लोग क्लोज योर आइज़ बोलते हैं, तो उनको पता चलता है कि आइज़ को बंद करने के लिए बोला जा रहा है एंड साथ में आपको भी एक्शन करना है। और जब बच्चे बड़े हैं तो उनको नॉर्मली पता चल गया होता है कि उनको क्या बोला जा रहा है, बट छोटे बच्चों के सामने आपको एक्शन करके करवाना होता है क्योंकि उनका ध्यान अटेंशन उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो आप जब करवाओगे एक्शन के साथ में तो बच्चे बहुत ईजिली कर पाते हैं। सो जॉइन योर हैंड्स, देन क्लोज योर आइज़ एंड देन स्टार्ट द प्रेयर। Join your hands, close your eyes and start the prayer and you also have to sing। या फिर बड़े बच्चों के लिए असेंबली में दूसरे बच्चे प्रेयर करवाते हैं, छोटे बच्चों को टीचर्स ही करवाते हैं नॉर्मली। देन हैंड्स डाउन, जब प्रेयर खत्म हो गई है तो हैंड्स ज्वाइन किया हुआ है तो फिर आपको हैंड्स डाउन करवाना है। इस तरह आपको एक्शन करके बताना है कि हैंड्स डाउन का ये मतलब होता है। देन पुट योर हैंड्स डाउन, इसका भी यही मतलब है, पुट योर हैंड्स डाउन। बट जब आप रेगुलरली बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको पुट योर हैंड्स डाउन बोल करके बताना है कि हाथ नीचे रखो और फिर आप हैंड्स डाउन पर आ जाते हैं तो भी चलता है। नाउ हैंड्स बैक, पुट योर हैंड्स बैक या फिर हैंड्स बैक, हाथ पीछे रखो और आपको बताना है कि हाथ पीछे रखने के बाद आपको इस तरह से हाथ रखना है। हैंड्स बैक, पुट योर हैंड्स बैक एंड नाउ मूव टू योर क्लास, क्लास में चले जाइए। नॉर्मली असेंबली में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक प्लेज भी बोला जाता है या फिर आप नेशनल एंथम करवा रहे हो, हिम करवाया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। बट यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। इसमें कई सारे सेंटेंसेस आपको और भी कई जगह पर काम आएंगे, बट फर्स्ट यू कैन प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस और फिर आगे के वीडियोज़ में आपको और भी सेंटेंसेस बताऊँगी। सो ऑल द बेस्ट एंड प्रैक्टिस द सेंटेंसेस। एक बार मैं आपको फास्ट बोल करके रिपीट करवा देती हूँ। स्टैंड इन अ लाइन और स्टैंड इन अ क्यू, कीप वन हैंड डिस्टेंस, अटेंशन, स्टैंड एट ईज, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, स्टार्ट द प्रेयर, हैंड्स डाउन,
पुट योर हैंड्स डाउन, हैंड्स बैक, मूव टू योर क्लास। सो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और बार बार एक सेंटेंस को बोलकर प्रैक्टिस करनी है। और घर पर या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में अपने बच्चों के सामने लाउडली आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस लाउडली ही बोलने होते हैं। और जब आपको लाउडली बोलना है तो आपकी ज़ुबान लड़खड़ा सकती है, मतलब स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। इसीलिए लाउडली हमेशा बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार एक ही सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। और जब आपको बोलना है स्कूल जाने के टाइम में या फिर असेंबली में बोलने के टाइम में, एक बार रिपीट कर लीजिए माइंड में। स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, फिर बाद में जब आप हैबिचुअल हो जाओगे, हैबिट हो जाएगी आपकी, तो फिर आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एंड बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।